Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Vanchini Singh, your CLAT PG educator. तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। जी हाँ, घड़ी का इंतजार तब से ज्यादा था लोगों को जब से इन 3 क्रिमिनल बिल्स को लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास करा और अल्टीमेटली सबको पता था कि प्रेसिडेंट की असेंट तो मिल ही जाएगी एंड वो भी बहुत ही कम टाइम में असेंट मिल गई है। जब ये बिल की बात पहली बार हुई थी तब भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उस वक्त पे हम लोगों को जो हालात लग रहे थे उसके चलते ये लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी नहीं करेंगे एंड आराम से इस बिल को लाएंगे। इस एक्ट को लाते लाते शायद 1 साल लग जाएगा, ये हम सबका एक अनुमान था। लेकिन जैसे ही तेजी पकड़ी है, जिस तरीके से वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया इस बिल को, फिर लोकसभा ने पास करा, देन हम लोगों को कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होने लग गई कि अब राज्यसभा पास कर देगा, राज्यसभा ने पास करा एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट हमें मिल जाती है 25 दिसंबर 2023 को। यहाँ तीनों क्रिमिनल बिल आपके जो रिप्लेस कर रहे थे इंडियन पीनल कोड को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को, वो फाइनली प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है और अब एक्सेप्ट कर लो कि ये एक्ट आ रहा है। अब हमें इस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब बात क्या है, इसमें बची क्या है, इसमें स्टेप क्या बचा हुआ है, वो है इन्फोर्समेंट का। आपको पता है कि हमारे लिए इन्फोर्स जब होता है एक्ट तब वो इफेक्ट में आता है, मतलब तब से वो लागू किया जाता है और तभी से हमें पढ़ना होता है कि इस फलानी तारीख से ये इन्फोर्समेंट में आया है, जो जनरली हमारे किसी भी मंथ की पहली तारीख होती है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पे ये आता है कि ये इन्फोर्स कब होने वाला है। तो इन्फोर्स होने के लिए भी बहुत बढ़िया सुनहरा मौका हमारे सामने जो नजर आ रहा है वो है 1 जनवरी। हालांकि अभी ये गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं हुआ है, अभी आपको वेबसाइट पे देखने को मिला है। अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि आसार जैसे लग रहे हैं, जितना तेजी से ये सारा काम हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर 1 जनवरी से आपके ये तीनों बिल इफेक्ट में आ जाते हैं। सीधी सी बात रहेगी, अभी तक आपने अलग अलग जो डेट्स पढ़ी थी एविडेंस एक्ट की, आईपीसी की, सीआरपीसी की, एनफोर्समेंट की, अब आपकी तीनों की एनफोर्समेंट डेट एक ही होने वाली है। बेशक ये तीनों एक ही साथ एनफोर्स होगा। 1 जनवरी हमारा एक्सपेक्टेड है, 1 जनवरी नहीं भी होता है तो भी नए साल में आपको नए क्रिमिनल बिल्स, नए एक्ट, क्रिमिनल एक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बहुत बड़ा एक मुद्दा ये है कि भाई कुछ लोगों के लिए दुख की खबर है, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी उनके लिए है जो बहुत सारा बोलते थे ये एक्ट में ये खराबी, वो एक्ट में ये खराबी, तमाम चीजों की बता रखी थी बातें, क्योंकि हम लोग ये ब्रिटिश के टाइम से ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया एक्ट था, हमने इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया, बाकी तो पूरा उन्हीं के द्वारा दिए गए एक्ट को हम पढ़ रहे थे, बीट आईपीसी, बीट सीआरपीसी, बीट इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन अब इसमें मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए हैं वो सीआरपीसी में हुए हैं, आईपीसी में कंपैरेटिवली सीआरपीसी के थोड़ा कम है, इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे कम चेंजेस है। अब आप कहोगे मैम 511 तो आईपीसी में था, सीआरपीसी में 484 था, एविडेंस में तो 167 ही था। तो हाँ, 167 जिस हिसाब से था उसमें सबसे कम चेंजेस किए गए हैं, 484 वाले में भरपूर चेंजेस हुए हैं, उसमें प्रोसीजर को लेके ज्यादा चेंजेस है, और आईपीसी में तो चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो भी आज हम अभी डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में, आखिरी तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि काफी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मेजर और माइनर चेंजेस। अभी तक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना कि क्या चेंजेस हुए हैं, अभी आने तो दो तब याद कर लेंगे, अब तो याद करना है ना। भले हम प्रोविजन अभी एक एक डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं ऊपर ऊपर सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगी, कौन कौन सी चीजें नई आई हैं और कौन कौन सी चीजें हटा दी गई हैं। तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी, अभी से ही आपको वो चीजें याद होने लग जाएंगी क्योंकि अब तो हैबिचुअल होना पड़ेगा। एक और फैक्टर है जो सबसे बड़ा डर है बच्चों के मन में, वो सबसे चीज बड़ी बात यह है कि भाई जुडिशरी वाले बच्चे, ठीक है, क्लैट पीजी वाले बच्चे हो गए, क्लैट यूजी वाले जो आईपीसी पढ़ते हैं, जो सीआरपीसी भी, सीआरपीसी नहीं आईपीसी पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब उन सबके एस्पिरेंट्स के मन में, जो कोई भी एस्पिरेंट वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दुख की खबर है, क्योंकि किसी तरह आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तो सबने याद किया था, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। जिस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को पढ़ के हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हमें तो सब आता है, अब वो हर किसी को एक पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा कि जो एकदम मास्टर ब्लास्टर थे उसके, वो जीरो से उनको भी शुरू करना पड़ेगा। क्या ऐसा है? नहीं,
ऐसा नहीं है, जीरो से शुरू करना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको सेक्शंस फिर से याद करने पड़ेंगे, जीरो से शुरू करना पड़ेगा उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पर नए कॉन्सेप्ट आए हैं। बट विद रेफरेंस टू पुराने कॉन्सेप्ट आपका वो काम तो हो रखा है ना, आपने कुछ परसेंटेज तो पूरा कर रखा है ना पहले से, तो बस आपको मेहनत क्या करनी है, यू हैव टू टेली, अपना पुराना बेयर एक्ट लेके बैठना, अपना नया बेयर एक्ट लेके बैठना। एंड कोशिश करो, पुराना बेयर एक्ट में ऑलरेडी गोद रखा होगा, तो कोशिश ये करना पुराना बेयर एक्ट का एक फोटो कॉपी निकालो ऑनलाइन और नए का निकालो, एंड फिर उसी में गोदो। पुराने वाले में लिखो, नए वाले में तो क्या लिखोगे समझ ही नहीं आएगा। पुराने वाले में लिखो जो जो सेक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, उनके आगे उनका पर्टिकुलर सेक्शन नंबर लिख दो, क्या चेंज हो गया है, तो आपको आसानी हो जाएगी। जो हटा दिया गया है उसको काट दो। अब उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ सबका नंबर चेंज करो, जिसका नंबर चेंज हुआ है उसके आगे वो सेक्शन, जैसे 302 जो था आईपीसी में वो 102 हो गया है, तो उसके सामने 102 लिख दो, तो आपको ये पता है कि इसका सेक्शन नंबर चेंज हुआ है। अब जो हटा दिया गया उसको पूरा एक लाइन से इंडेक्स में कट कर दो। इंडेक्स की बात कर रही हूँ, पूरा बेयर एक्ट मत निकालना, इंडेक्स निकालना सिर्फ और सिर्फ। जो नए कॉन्सेप्ट लाए गए हैं उसको आप अपनी नई वाली बेयर एक्ट की फोटो कॉपी में गोला कर लो, आपको या अंडरलाइन कलर कर लो, हाईलाइट कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या नया आया है, जो आपको उसमें नहीं ढूंढना है, जो आपको इसी में से पढ़ना है। मेन प्रॉब्लम जो है वो हमें लग रहा है जो बच्चों में आएगी, हमने किताबें पढ़ रखी हैं, हमारे पास किताबें हैं, नई किताबें छपने में बहुत टाइम लगेगा, हम कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियोस ढूंढोगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे और आप सोर्सेज ढूंढोगे जहाँ पे आप सोचोगे कम टाइम में हम पढ़ने का हमें मौका मिल जाए, तो ठीक है, ये भी एस्पेक्ट सही रहेगा, आप वीडियोस वगैरह ढूंढ के पढ़ तो सकते हो, बट मेक श्योर कि आप पुराने कॉन्सेप्ट में ऐसा ना करो, पुराने को आप पैसे के वैसा रखो। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो जाता है तो नए प्रोविजन जो आते हैं वो बहुत इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो आप पुराना कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो नया भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब थोड़े बहुत नए माइनर एक्ट आते हैं तो क्या आप नहीं पढ़ते हो, क्या खुद से पढ़ते हो ना, खुद ही समझते हो ना, तो बस उसी ग्राउंड पे आपको पूरी अपनी तैयारी करनी है। बेयर एक्ट नहीं लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी, पुरानी किताबों का क्या करना है, नई किताबें लेनी है, अभी तो नई किताबें आएंगी भी नहीं, टाइम लगेगा, पुरानी किताबें कॉन्सेप्ट के लिए रखो, जो प्रोविजन वही के वही है उनको वहीं पे समझो, वहीं पे रखो, जो माइनर चेंजेस हुए किताबों में भी उसको लिख दो, उस कंसेप्ट के लिए कुछ तो यूज करो ना उस किताब का। मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम उठा के फेंक दो, आग लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आप लोग बहुत परेशान मत होइए, आपको थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। एंड आप ये भी सोचिए कि आपके पास ये एक प्लस पॉइंट है कि आपने थोड़ा तो पढ़ रखा है ना। अब जो लोग बिल्कुल नए हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, अब वो आईपीसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब वो सीआरपीसी, तो वो कॉलेज वगैरह में तो वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग अभी तुरंत पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी तक खुद से आईपीसी सीआरपीसी एग्जाम्स के लिए पढ़ा भी नहीं था, और अब वो उस स्टेज में है जहाँ पे वो कॉलेज से पुराना पढ़ के आए हैं और आगे उनको नया पढ़ना है, उनके लिए सबसे डिफिकल्ट मोमेंट है ये। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे एक गाइडेंस चाहिए जिसके थ्रू वो पढ़ सके, और उनके पास अभी ना बुक है ना कुछ है, तो वो कैसे पढ़ेंगे। उन लोगों को थोड़ा फोकस होने की जरूरत है, उनको समझना पड़ेगा, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि आप पहले पुराने, अगर पुराने कंसेप्ट जितने हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं, आप पहले उसको क्लियर कर लो, उसको समझ लो, और फिर आप नए पर आओ। ये एक एस्पेक्ट हो गया। एक और नया एस्पेक्ट आता है एस्पिरेंट्स के बीच में कि एग्जाम्स में, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में क्या होने वाला है। अभी कल ही परसों में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा क्या क्लैट पीजी में लागू होगा, क्या सीयूईटी में लागू होगा ये वाला। तो क्लैट पीजी अभी बहुत दूर है, 2025, अभी 1 साल है। डेफिनेटली क्लैट पीजी में आपसे नया पूछा जा सकता है, ये मैं बोल रही हूँ, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि नए एक्ट को पढ़ने के लिए भी वो आप क्या सोचेंगे कि बहुत बहुत चाहिए, तो आपको 6 महीना चाहिए तीनों एक्ट पढ़ने के लिए, उनको ऐसा लगेगा। ठीक है, आप कितना लेते हो ये डिफर करता है, बट चेंजेस हुए ना उनके हिसाब से, तो आप चेंजेस पढ़ने वाले हो ना, आपने तो पहले से सब कुछ पढ़ रखा है, तो उनके लिए 6 महीना बहुत होगा, तो अभी तो 6 महीने से बहुत ज्यादा है, 1 साल लगभग बाकी है। तो डेफिनेटली क्लैट पीजी में आप देख सकते हो। कमिंग अप टू सीयूईटी, तो सीयूईटी मार्च में होने वाला है। अब अगर उनको चेंजेस करने होंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पता चलेगा। अगर वो चाहेंगे कि आप नया एक्ट पढ़ो तो डेफिनेटली दे विल गिव यू सम मोर टाइम आई गेस, क्योंकि अभी तो इन्फोर्स होने दो, आने तो। और अगर उनको पुराना पढ़ाना होगा तो वो वैसा का वैसा मार्च में रखेंगे, इन कंसिडरिंग टू एक्ट के रेफरेंस में मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज कुछ और रीजंस डिले के हो सकते हैं, वो अलग बात है। बट मुझे जो लगता है कि वो आपको और टाइम देंगे अगर उनको नया एक्ट लाना होगा तो पढ़ने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स है जो बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज आई है उसको वेलकम करो। डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत होगी मुझे पता है, बट आप ही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कहते होंगे ये क्या एक्ट बना रखा है, ये क्या इसमें पढ़ रहे हैं हम, कितने सालों पुरानी बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो डेफिनेटली आप लोग रहे होंगे जो इसको क्रिटिसाइज करते होंगे, तो मेक श्योर कि आप नई चीज को वेलकम करो और एक बहुत अच्छा एक्ट रहे,
जिसके लिए हम काफी चेंजेस अपने यहाँ सिस्टम में देख पाए। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3 बिल जो है आपके ओवरहॉल करने के लिए इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, जी हाँ ओवरहॉलिंग की बात हो रही है क्योंकि उसमें दुरुस्त हमें करना है मामला। 25 दिसंबर को असेंट मिल गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये डेवलपमेंट आपका नोटिफाई किया गया है वेबसाइट ऑफ द राष्ट्रपति भवन पे एंड इट इज येट टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी के नाम से जाना जा रहा था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आपका सीआरपीसी के नाम से जाना जा रहा था, जी हाँ मैं था बोलूंगी, अब मैं कहीं पे भी नहीं बोलूंगी कि जाना जाता है। नाउ यू हैव टू लर्न दिस वर्ड। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दिस इज बीएसए। ठीक है, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग होने वाला है क्योंकि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, यहाँ पे बी स्टैंड फॉर भारतीय ओनली, बट यहाँ पे एन है न्याय, यहाँ पे एन है नागरिक, यहाँ पे एक ऐसे संहिता, एक ऐसे यहाँ पे संहिता, लेकिन दूसरा ऐसे सुरक्षा। यहाँ पे बी अगेन भारतीय है, यहाँ पे एस का फिर अर्थ बदल गया, साक्षी हो गया, और ए हो गया अधिनियम। तो ये रिप्लेस आपका करता है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को। ये 3 बिल आपके पहली बार लोकसभा में 11 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुए थे, जिस वक्त पे मैंने वीडियो भी बनाया था एज अ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल। मैंने क्या कहा, बिल था ये, अब ये अधिनियम हो गया, अब आपका ये एक्ट देखने को मिलेगा। बिफोर बीइंग रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश करने से पहले इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है हेडेड बाय ब्रिजलाल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद ये पास करा गया इसको लोकसभा ने, 20 दिसंबर को पास कर दिया, राज्यसभा ने इसको अगले ही दिन फटाफट एकदम 21 दिसंबर को पास कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात यह है कि उसी वक्त पे हमको सुनने को मिलता है कि बहुत सारे एमपीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक बहुत बड़ी खबर आई जिसके चलते मिसकंडक्ट और अनरूली बिहेवियर के ग्राउंड पे कई सारी एमपीज को हटा दिया गया। तो बिल्स जो थे वो वॉइस वोट के थ्रू बिल्कुल पास किए गए हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ, ये बात आपको याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द ऑपोजिशन एमपीज गायब थे। 2/3 ऑफ द ऑपोजिशन एमपीज वर नॉट देयर इन द पार्लियामेंट, और उनकी एब्सेंस में ये वॉइस वोट किया गया है एंड जिसके बाद ये बिल आपके पास करे गए हैं। दे वर सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउसेस फॉर द अनरूली बिहेवियर एंड द मिसकंडक्ट। अब हम आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स को। लास्ट टाइम मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं आज डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखो क्योंकि अब आपका समय आ गया है इसको पढ़ने का। तो आज से हम शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स लेते हैं अपने इस एक्ट को याद करने के लिए। एनफोर्समेंट में तो आ ही जाएगा, तो क्यों हम देरी करें, तो इसलिए अच्छे से एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ओवरऑल, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले आता है भारतीय न्याय संहिता, दैट इज हमारा प्रीवियस आईपीसी। तो ऊपर ऊपर मैं बता दूं इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो 20, ठीक है, 20 नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, 20 नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, ये आपको याद रखना है। कितने नए ऑफेंसेस, 20 नए ऑफेंसेस। 19 प्रोविजंस आपके डिलीट करे गए, 19 हटाए गए हैं, 20 लाए गए हैं। ठीक है, 19 प्रोविजन हटा दिया, ऑफेंस की बात नहीं हो रही, 19 प्रोविजन हटाया है, 20 ऑफेंस लाया है। इन 33 ऑफेंसेस में पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट की है वो बढ़ा दी गई है। 83 ऑफेंसेस में पनिशमेंट जो फाइन की है उसको बढ़ा दिया गया है। 23 ऑफेंसेस में मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई है। कई जगह था जहां पे मैक्सिमम थी, मिनिमम नहीं थी, तो 23 ऑफेंसेस में मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट भी इंक्लूड कर दी गई है। 6 ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस की वो इंट्रोड्यूस करी गई, ये बहुत बेहतरीन है, ये सच में बहुत बेहतरीन है। ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बात करता है, जिसमें सुधार की हम बात करते हैं। सुधार के लिए सुधार गृह में भेजते हो, रादर क्या करो, कम्युनिटी की सर्विस करवाओ ना, तो वही इन्होंने काम करा, ये बहुत बढ़िया सोच है। 6 ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट रख दी गई है। मेजर चेंजेस क्या हुए हैं अब एक एक करके देख लेते हैं। चाइल्ड की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी गई है जो आपने आईपीसी में अभी तक नहीं देखी थी, चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी। ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर दिया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, जिसमें आप पढ़ते थे मेल इंक्लूड्स फीमेल, ठीक है, उसमें आता था, एंड अब ट्रांसजेंडर भी आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स इंक्लूड कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को वाइड कर दिया गया है, जिसमें हर तरह की प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है।
नया चैप्टर आपका आ गया ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन एंड चाइल्ड का एक अलग सा चैप्टर हो गया जिसमें इकट्ठे कर दिया, इससे आप कंफ्यूज मत हो, आप बार बार बाइफरकेट ना करना पड़े। नया चैप्टर इनकोएट ऑफेंसेस पर आ गया। इनकोएट ऑफेंसेस हम लोग अलग से पढ़ते थे, कहीं पे भी ये टर्म मेंशन नहीं था। हम बार बार जब आईपीसी पढ़ते थे तो इनकोएट हमें सुनने में जो पहली बार आता था ये क्या है, इनकम्प्लीट जैसा ये क्या है। एंड आपको पता था कि उसमें हमारे पास क्वेश्चंस भी, जब जुडिशरी की तैयारी आप लोग जो लोग कर रहे होंगे उनको ये भी पता होगा कि, या और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि 4 ऑप्शन आते थे, अटेम्प्ट, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, और पूछते थे कि इनमें से कौन सा नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन हमेशा किडनैपिंग होता था। तो अटेम्प्ट हो गया, अबेटमेंट हो गया और कॉन्स्पिरेसी, इन पर एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद नए ऑफेंसेस आपके आए हैं, लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आया है। जी हाँ, ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। टेररिस्ट एक्ट की बात हो रही है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज, छोटे मोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो रही है। हिट एंड रन लाया गया है, जो अभी तक हम लोग एक्सप्रेसली कहीं पे नहीं देख रहे थे। मॉब लिंचिंग हमने नहीं देखा था अभी तक। हायरिंग चाइल्ड टू कमिट द ऑफेंस, ये लाया गया है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वुमेन का बाय डिस्ट्रूटफुल मींस, ये नया आया है। स्नैचिंग आपका नया आया है ना। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया है। एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया एंड द पब्लिकेशन ऑफ द फॉल्स और फेक न्यूज, ये आपका आया है, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को डिलीट कर दिया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को डिलीट कर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेगरी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज एक्सप्लॉइटेशन फॉर ट्रैफिकिंग। जब हम ट्रैफिकिंग पढ़ते थे तो उसमें बेगर वाला कंसेप्ट, बेगार वाला, बेगरी वाला, ये सब हम लोग देखते थे, बट अलग से नहीं था, इंट्रोड्यूस अब एक्सप्रेसली कर दिया गया है। ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में जो नंबर ऑफ डेज थे 20 दिन थे, कि 20 दिन तक आदमी इनकेपेबल है कुछ भी अपनी एक्टिविटीज करने के लिए डेली रूटीन वाली, उसको कम कर दिया गया है 15 दिन तक। कम्युनिटी सर्विस जो प्रोवाइड करी गई है एज अ पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, अगर आप 5,000 से कम की चोरी, वैसे तो कहा मैंने कम्युनिटी सर्विस आपकी 6 ऑफेंसेस में लाई गई है, लेकिन मेजर चेंजेस की बात करें तो अगर 5,000 से कम की चोरी आप कर रहे हो तो कम्युनिटी सर्विस आपको करनी पड़ेगी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस आर मेड wherein similar provisions have been clubbed together। ठीक है, तो कई तरीके से वापस से कई प्रोविजंस को, ऑफेंसेस को रीऑर्गेनाइज करा गया है। सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, 302 मर्डर जो 102 हो गया है, और काफी ये नहीं था, अभी लाइन से नहीं चल रहा है, जो पहला वाला था वो सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफेंसेस का हुआ है, जहाँ पे सिमिलर प्रोविजंस को एक साथ क्लब कर दिया है, एक साथ जो दिखने वाले थे। तो आईपीसी में तो काफी आपको टफ लगेगा अभी पढ़ना, याद करना, लेकिन बहुत सहूलियत कर दी है। समवेयर हमको एक यहाँ पे दिखता था, फिर एक वहां पे ढूंढना पड़ता था, तो इन्होंने सेम नेचर के ऑफेंसेस को एक साथ कर दिया है। साथ ही साथ एक सेडिशन को लेके जो खबर थी, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि क्या सेडिशन को हटा दिया गया है। जी नहीं, सेडिशन को नहीं हटाया गया है, अभी भी सेडिशन को नहीं हटाया गया। एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी आप जो पढ़ रहे हो, ये वही है, सेडिशन ही है, उसका टर्म हटा दिया गया है। बस अभी तक क्या था कि अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ बोलते थे तो भी हमें सजा हो सकती थी। हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना था, हमें स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना था, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम्स पर था तो राजद्रोह था, है ना, उस टाइम पे राजद्रोह था। तो अगर आप राजद्रोह के अगेंस्ट कुछ करते हो तो वो चीज मानी जा रही थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ था तो वो चीज भी कंसिडर हो रही थी। अब सिर्फ आपका स्टेट वाला है, राजद्रोह ही है। अब आपका देशद्रोह है, ठीक है, अब आपका ये देशद्रोह है। देश के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलोगे तो आप बिल्कुल लपेटे में जाओगे, ठीक है। अदरवाइज आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो आपको छूट दे दी गई है, आप आजाद हो बोलने के लिए, ठीक है। माइनर चेंजेस की बात करें तो छोटे मोटे क्या चेंजेस हुए हैं, 9 जगह पे जो ल्यूनाटिक एक्सप्रेशन था, इंसेन था, इडियट था, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, 9 जगह से हटाया गया है। कॉलोनियल रेमिनेंट्स लाइक ब्रिटिश कैलेंडर वर्ड जो यूज हो रहा था, क्वीन था, ब्रिटिश इंडिया था, जस्टिस ऑफ द पीस, इसको डिलीट कर दिया गया है। अब जब डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते थे उसमें क्राउन की डेफिनेशन थी, उसमें ब्रिटिश क्राउन लिखा रहता था, ये सारे वर्ड्स ब्रिटिश कैलेंडर दिखते थे, कोई सेंस नहीं था, रिलेवेंसी नहीं थी, तो अच्छा हुआ खत्म कर दिया, फालतू कितनी मोटी बैराक लेके घूम रहे थे। 44 प्लेसेस पे कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोर्ट से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट ही यूज किया जाता है, कंफ्यूजन होता था ना बच्चों को। यूनिफॉर्मिटी ब्रॉट लाई गई है चाइल्ड, ठीक है, थ्रू आउट द भारतीय न्याय संहिता चाइल्ड के टर्म को लेके यूनिफॉर्मिटी लाई गई है, कि अब कोई भी मिसकंसेप्शन ना रखो कि यहाँ पर चाइल्ड बोला जा रहा है तो वो चाइल्ड इन वूम्ब है, यहाँ बोला जा रहा है तो वो चाइल्ड आपका 18 साल से कम का है। तो एक यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट लाया गया है। कंटेम्प्रेरी स्टाइल ड्राफ्टिंग की यूज करी गई है। 12 जगह पे डिनोट को मीन से करा गया है, डिनोट जो होता था उसको मीन्स बता दिया कि मीन्स ज्यादा समझने के लिए आसान है लोगों के लिए। दैट इज टू से जो हर जगह लिखा था उसको नेमली से रिप्लेस कर दिया गया है 3 जगह पर। तो ये हो गए आपके आईपीसी के। अब हम बात कर लेते हैं
क्रिमिनल बिल की, ठीक है, नई क्रिमिनल बिल जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी है उसमें क्या मेजर चेंजेस करे गए हैं। तो मैजिस्ट्रेट की जो पावर थी फाइन इम्पोज करने की उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक, मैजिस्ट्रेट आप समझ रहे हो, लोअर कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। स्कोप ऑफ डिक्लेयरिंग द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो स्कोप था कि कब कब किस किस ग्राउंड पे उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम घोषित कर देंगे, भगौड़ा घोषित कर देंगे, उस स्कोप को बढ़ा दिया गया है। अर्लियर सिर्फ 19 ऑफेंसेस इंक्लूडेड थे जिसमें रेप केसेस नहीं थे, ठीक है, विच डिड नॉट इंक्लूड द रेप केसेस, एंड नाउ ऑल ऑफेंसेस हैविंग द पनिशमेंट फॉर 10 years और मोर आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये हो गया। अरेस्ट ऑफ ऑफेंसेस विद द पनिशमेंट ऑफ लेस देन 3 years ऑफेंस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीनियर पुलिस ऑफिसर। अगर आप इन ऑफेंसेस में अरेस्ट कर रहे हो जहां पे पनिशमेंट 3 साल से कम है तो वहां पे पुलिस ऑफिसर की प्रायर, सीनियर पुलिस ऑफिसर की प्रायर अप्रूवल लगेगी, आप अपने मन से नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेजर चेंज हुआ है वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी अलाउ कर दी गई है, शुरुआत के 40 या 60 दिन में डिटेंशन पीरियड के, एंड ये रिफ्यूजल ऑफ बेल का ग्राउंड नहीं होगा। मतलब जस्ट बिकॉज बेल इसलिए रिफ्यूज नहीं करी जा सकती है क्योंकि 15 दिन से ज्यादा रखा गया। प्रोसीजर फॉर फीचर और अटैचमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, प्रॉपर्टी जब्त वगैरह करने की। इन एब्सेंशिया ट्रायल इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर नहीं किसी वजह से पेश हो पा रहे, जरूरत नहीं है, तो वो ट्रायल हो सकता है, एंड ये डिलीवरी ऑफ जजमेंट तक प्रोसीजर रहेगा, लास्ट तक हो सकता है। 0 FIR थ्रू आउट द कंट्री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक लॉजिंग ऑफ FIR इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंट्रोड्यूस कर दी गई है जहां पे 3 साल से ज्यादा वाले हैं पनिशेबल ऑफेंसेस और 7 साल से कम वाले हैं, वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी होगी। फॉरेंसिक एड इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस ऑफेंसेस बाय डीएसपी लेवल पुलिस ऑफिसर इंट्रोड्यूस, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएसपी लेवल के पुलिस ऑफिसर का मौजूद होना जरूरी है। मीनिंग ऑफ बेल जो था वो आपका सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बेल का अर्थ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जब हम लोग बेल पढ़ते थे उसमें हमें बेल बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है, किसमें पैसा जाना है किसमें नहीं जाना है, सब कॉम्प्लिकेटेड था, तो मीनिंग ऑफ बेल को सिंप्लीफाई कर दिया गया। फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल जो है वो प्रोवाइड करा गया है अर्ली रिलीज ऑन बेल। बेल एक्विटल केसेस में अगेन सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि जहाँ पे बाइज्जत बरी कर दिया वहां पे आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को एक रिलैक्स पनिशमेंट दी जा रही है, 1/4 एंड 1/6, वो जो पनिशमेंट होगी वो 1/4 और 1/6 होगी, प्ली बार्गेनिंग के केस में वो डिपेंड करेगा कैसे। टाइमलाइन हैज बीन प्रिस्क्राइब, कई प्रोसीजर में टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर दी गई है, लाइक कितना कमिटल होगा, कब डिस्चार्ज किया जाएगा। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज फॉर मैनी प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी और स्पीडी जस्टिस के लिए इन ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे एविडेंस ऑफ विटनेसेस को रिकॉर्ड किया जाए, डिपोजिशन ऑफ एविडेंस बाय द पुलिस ऑफिसर, evidence of the accused, evidence of the public servant, scientific expert of medical officer, pronouncement of judgment, इन सब के केसेस में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को लाया गया है। समरी ट्रायल के स्कोप को बढ़ा दिया गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि समरी ट्रायल बहुत कम समय में हो जाता है, बढ़िया जल्दी मामला सॉल्व हो जाता है, तो उसके स्कोप को बढ़ा दिया गया है कि क्विक सब हो जाएगा क्विकली एकदम। वीडियोग्राफी जो सर्च एंड सीजर की है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मर्सी पिटिशन जो रिलेटेड प्रोसीजर है उसको लाया गया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात हम एक्सप्रेसली नहीं देख पाते थे लेकिन अब हमें देखने को मिलेगा। विक्टिम की जो राइट रिलेटेड प्रोविजंस है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें विक्टिम की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर को जब इन्फॉर्म करना है विक्टिम और इन्फॉर्मेंट को प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, हर वक्त पे ये प्रोविजन रखा गया है। प्रोविजन रखा गया है ऑफ नॉट मोर देन 2 एडजर्नमेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं हो सकते एक केस में, वकील 2 से ज्यादा बार में मौका नहीं ले सकता। पब्लिक सर्वेंट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉल्स और फ्रिवलेस केसेस जो होते हैं पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, उसके लिए प्रोविजन रखे गए हैं। डीम्ड सैंक्शन प्रोविजन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देख रहे हैं आप सीआरपीसी में कितने सारे चेंजेस हैं। ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो ऑफिस था उसको और इफेक्टिव कर दिया गया है। हीनियस ऑफेंसेस के लिए हैंड कफिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। नोटिस फॉर अपीयरेंस प्रोफॉर्मा इंट्रोड्यूस, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड एक्सपर्ट्स ये अलाउ कर दिया ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू। 35 जगह पे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक और वीडियोग्राफी का मतलब मीन्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। 35 जगह पे अगेन टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करी गई है स्पीडी और डिलीवरी ऑफ जस्टिस देने के लिए। तो ये हो गए आपके सीआरपीसी के चेंजेस।
सीआरपीसी में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि सेक्शन नंबर में बहुत चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिला है आपको सीआरपीसी में। रादर आपको कंसेप्ट में अंदर का जो मटेरियल कंटेंट है उसमें आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा। कमिंग अप टू की पॉइंट्स ऑफ द भारतीय साक्ष्य बिल, जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, अगर मैं उसकी बात करूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी जो हो गया 2023 का, ये रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। 2 नए सेक्शंस इसमें और 6 न्यू सब सेक्शंस ऐड किए गए प्रपोज लॉ में। एकदम सिंपल, खाली 2 न्यू सेक्शंस है और 6 न्यू सब सेक्शंस हैं जिनको ऐड किया गया है। 5 नए एक्सप्लेनेशंस ऐड किए गए हैं, 4 एक्सप्लेनेशंस डिलीट कर दिए गए, तो लगभग हिसाब बराबर हो गया। 4 एक्सप्लेनेशन को हटा दिया, 5 को ले आए, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। 2 नए सेक्शंस है, 6 नए सब सेक्शंस है, 2 नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, 24 प्रोविजंस को मॉडिफाइड किया गया है एंड टोटल 6 सेक्शंस डिलीट किए गए। तो बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे सेक्शंस में नहीं आ रहा है। ये एक रिलैक्स वाली बात है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ने में काफी मेहनत लग जाती है। वो बस देखने में 167 सेक्शंस है, बट उनके पीछे का कंसेप्ट, क्योंकि सीआरपीसी तो जो कह रहे हैं सब बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। आईपीसी और एविडेंस में क्या है, लिखा थोड़ा सा है, पढ़ने के लिए किताब उठाओ, काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो फॉर दैट सेक एविडेंस में थोड़ी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं उसको अपनी बेयर एक्ट में चिपका भी सकते हो, आपको नई बेयर एक्ट भी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप सोचो तो। बाकी तो ऑब्वियसली बात है, पूरा चेंज होगा तो मुझे लगता है हर कोई यहाँ पे क्रिमिनल मैनुअली लेता हुआ घूमेगा, पहले भी लोग वही लेके घूमते थे। मेजर चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यहाँ पे भी, जब आईपीसी में डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा गया है, यहाँ पे भी रखा गया है। स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करे जा रहे हैं उसको एविडेंस में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब आप ये देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की ग्राउंड पर बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं और काफी एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। एडेड मोर स्टैंडर्ड्स फॉर कंसिडरिंग, देखो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स तो पहले से भी हमें देखने को मिल रहा था, बट काफी और स्टैंडर्ड्स को ऐड किया गया है इनको प्राइमरी एविडेंस बनाने के लिए। सेकेंडरी ने इनको प्राइमरी समझ रहे हैं एंड दे आर लेइंग एम्फेसिस ऑन दिस प्रॉपर कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडकास्ट। एडेड मोर काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, और काफी तरह के सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें ओरल और रिटन एडमिशंस भी आपके हैं एंड एविडेंस ऑफ अ स्किल्ड पर्सन यहाँ पे आ जाता है टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन बाय द कोर्ट। ठीक है, तो और तरीके के सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे लाए गए। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का जो कंसेप्ट था तो वो थोड़ा सा टेक्निकल था, जो लोगों को पढ़ने में डिफिकल्टी होती थी, डेफिनेटली उनको एक टीचर चाहिए था समझने के लिए। तो कई तरीके के काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे लाए गए हैं, जिसमें ओरल और रिटन एडमिशंस है एंड जो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता था, जो स्किल्ड पर्सन, उसको भी लाया गया, जो नॉट कन्वीनियंटली एग्जामिन कोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए और चेंजेस लाए गए हैं। लीगल एडमिसिबिलिटी को स्टैब्लिश किया गया है, वैलिडिटी को और इन्फोर्सेबिलिटी को ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस। इंक्लूजन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द स्पाउस। कॉम्पिटेंट, अभी स्पाउस के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हो, हस्बैंड एंड वाइफ, इसकी बात करी गई है। कन्विक्शन बेस्ड ऑन कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस को लीगल बना दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेट फॉर सबमिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडेड इन द शेड्यूल। माइनर चेंजेस क्या हुए हैं, तो माइनर चेंजेस भाई यही है कि जितनी भी कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी के रेफरेंसेस थे उनको हटा दिया गया है, लैंग्वेज को मॉडर्नाइज कर दिया गया है और जेंडर सेंसिटिव बना दिया गया है। तो ओवरऑल आप देखो, अगर आईपीसी में आपको सेक्शंस में काफी चेंजेस मिलेंगे। नए ऑफेंसेस जो 20 ऐड हुए हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जो डिलीट कर दिया है उसको आपको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देना है दिमाग से। सीआरपीसी में आपको कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, क्या क्या बदला है, कहाँ पे टाइमलाइन बदली है, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बदला है, कहाँ पे अब कौन पर्सन है जिसके सुपरविजन में ही चलेगा, कहाँ पे हीनियस है, कहाँ पे पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, कहाँ पे अभी तक मिनिमम पनिशमेंट नहीं थी अब उसको ऐड कर दिया गया है आईपीसी में। जैसे एविडेंस की बात करूं तो एविडेंस में बहुत बड़े चेंजेस आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं। जो नए सेक्शंस ऐड हुए आपको वो पढ़ना है बस, बेसिकली जो हटा दिया है उसको ध्यान में रखना है, और जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह ऐड हुए हैं हटाने के बाद वो सब आपको देखने हैं। कुल मिला के ये सारी चीजें हैं जो आपको इतनी करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन मैं कहूंगी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तीनों जो आपका था, इन तीनों के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक ही चीज फॉलो नहीं करनी है। आप ये देखिएगा, आप अगर शुरू से पढ़ना भी चाहते हैं और आपका तीनों सब्जेक्ट एकदम से तैयार था, मैं उन लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहूंगी कि जिनका सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार था वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो एविडेंस से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कम उसमें हुआ है।
एविडेंस करने के बाद फिर आप आईपीसी पे जा सकते हो और फिर आप सीआरपीसी पढ़ सकते हो। लेकिन जिनको शुरू से शुरू करना है डेफिनेटली दे शुड गो विद आईपीसी फर्स्ट, देन उनको सीआरपीसी पढ़ना चाहिए, देन उनको एविडेंस पढ़ना चाहिए। ये एक सीक्वेंस हो सकता है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है आपको, आप इसको सजेशन के तौर पे कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि आपके अगर एग्जाम्स लगे, जो एग्जाम ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम की डेट पता है, या डेट पता भी नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका था, आपको पता है किस महीने में पेपर होने वाला है, तो उनमें तो पुराना ही आएगा। अगर नया आना होगा तो दे विल नोटिफाई अगेन एंड फिर दे विल गिव यू अ टाइम एंड देन उसके बाद वो एग्जाम कराएंगे। बट जो फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं डेफिनेटली वहां पर आपको नए बेयर एक्ट से पढ़ने होंगे, नया ही आएगा। अगर 1 महीने 2 महीने में एग्जाम नहीं है तो 3 महीने के बाद जितने भी एग्जाम है, मुझे जो लगता है कि वो डेफिनेटली आपसे नए एक्ट से पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। गेयर अप, पढ़ाई शुरू कर दो, शुरू से शुरू करोगे अच्छा लगेगा। अभी तक ये लगता था ना यार उसको आता है उसको आता है, मुझे तो आता ही नहीं है, अब ये वाले जो लोग होंगे वो तो खुश हो जाएं, क्योंकि तुम तो अब शुरू से, उनको भी शुरू से पढ़ना है, तुम्हें भी पढ़ना है, थोड़ा सा उनको फायदा उसका मिलेगा, बट कोई बात नहीं ना, तुम भी कर लो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो एस्पिरेंट्स थोड़ा सा कुछ तो लाइफ में एक नया मसाला मिल गया ना यार, ये सोचो ना, बहुत परेशान हो रहे थे पुरानी चीजें पढ़ पढ़ के, अब थोड़ा सा नया मसाला पढ़ो, अच्छा लगेगा, एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। इतनी बातें सुन ली है ना, इतना ये आ रहा है वो आ रहा है, ये हटा दिया क्या वो कर दिया क्या ना, अच्छे से पढ़ो, ब्रैग करो ना अपनी नॉलेज को, लोगों को पढ़ाओ, अब कह दो मैंने पढ़ रखा है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, ये बहुत सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हो, जागरूकता फैलाइए। तो जिस हिसाब से हम एक उम्मीद करते हैं कि ये नया एक्ट जो आया है इससे काफी चेंजेस होंगे हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एक ओवरहॉलिंग की जो बात करी जा रही है, ओवरऑल तो होगा, डेफिनेटली में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि काफी और फैक्टर्स थे जो इंट्रोड्यूस करे जाने चाहिए थे, लोगों ने रिकमेंड भी किया था, लाइक रेप लॉस के ऊपर, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉस के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे हमें ये देखने को नहीं मिला है, अभी भी कुछ कमियां हैं जो डेफिनेटली हमें सुनने को भी मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, बट स्टिल ठीक है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके हम कुछ सुधार कर रहे हैं, आगे और भी चीजें होती रहेंगी। तो इसी के साथ गाइज, अगर आप क्लैट पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अचीवर्स बैच हमारा ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, तो 15 दिसंबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है। क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम ऑफर जो अभी चल रहा है। यहाँ पर 350 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं एंड आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारे क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी करवाते हैं, क्लास में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं एंड इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। ये रहा क्यूआर कोड मेरी अनअकैडमी पर होने वाली स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस का। अगर कभी आपने विजिट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसको स्कैन करके एक बार जाके विजिट जरूर करो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। वहां पर मैं कॉन्स्टेशिप की सीरीज चलाती हूँ, जिसमें मैं शाम को 7 बजे मंडे टू सैटरडे ये स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ। इसके लिए आपके पास नो फी, ठीक है, कोई फी आपको नहीं पड़ने वाली है, नो फी क्लासेस हैं। और इस वक्त पे प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ा रही हूँ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर एक बार जाके विजिट करना। स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लासेस एंड दे आर आल्सो गेनिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे दे आर गेनिंग इंटरेस्ट एंड एज वेल एज नॉलेज। तो अगर आपको टीपीए पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के भी लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे टॉट्स के भी मिलेंगे, और पीवाईक्यूज डिस्कशन हुआ है क्लैट पीजी का, एलेट पीजी आपको मिल जाएगा, और आपको प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एक बार विजिट करना मत भूलो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अनअकैडमी की इस प्रोफाइल पर इसको स्कैन करके जाना एंड फॉलो बटन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स बाकी की मिलती रहें। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको स्कैन करिए, इसको ज्वाइन करिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल की, स्पेशल लाइव क्लासेस की एज वेल एज प्लस क्लास की। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का सेशन बहुत यूजफुल लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मेरी बातें आपके दिमाग में जरूर जाएंगी। मैंने आपको एक प्रे एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताने की कोशिश करी है। मैं समझ रही हूँ सामने उन सभी लोगों का दुख जो एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी कर रहे हैं, बट साथ ही साथ वो लोग जो एडवोकेट हैं, जिनको कोर्ट में अपीयर होना होता है, वो लोग तो बिल्कुल तैयार हो जाए कि जिस दिन से इन्फोर्स होगा उसके अगले दिन से भाई आपको इन्हीं एक्ट्स के साथ मिलना है कोर्ट में, इन्हीं एक्ट के साथ जाना है, इन्हीं की बातें करनी है। तो डेफिनेटली उनकी कहानी अलग है, हर किसी के लिए दुख की बात नहीं है, हर किसी के लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन अब जो है यही है। तो प्लीज एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड विद
new enthusiasm, and all the best, guys. थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक ज़रूर करना, पसंद आया हुआ होगा, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ, उनको भी कम से कम मदद कर दो, बहुत परेशान होंगे। एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, एंड देन उसके बाद आगे की वीडियोस और देखते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।